Hello everyone, my name is Arnab Datta and it's a pleasure to meet you all. एसएससी सीजीएल मेगा लाइफ टेस्ट जो आप लोग ने अटेम्प्ट किया था उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, द इंग्लिश सेक्शन आई मीन. सो हर एक क्वेश्चन जो होगा उसको हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करके उसके पीछे जो लॉजिक है, वाई आर वी मार्किंग दैट एज द करेक्ट आंसर, उसको देखेंगे. और उसके जितने एसोसिएटेड रूल्स हैं इंपॉर्टेंट, जो एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. So this is the first question, as you can see, based on error. तो आप लोग बताओ इसमें एरर क्या हो सकता है. Athletics are like a drug, it keeps dragging you back for more. क्या एरर हो सकता है इसमें. इसमें एरर क्या होगा. एथलेटिक्स आर के जगह इज होगा. अभी आप लोग पूछ सकते हो कि ये तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ तो आर आना चाहिए, इज क्यों आ रहा है. वेल, देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन नंबर. जैसे एक तो हो गया एथलेटिक्स, सेकेंड क्या होगा लिंग्विस्टिक्स, इनिंग्स, ओके. लिंग्विस्टिक, इनिंग्स, एथलेटिक्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो प्लूरल होने के बावजूद एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एक्ट करते हैं, राइट. हेंस यहां पे एस लाइक इज विल बी द करेक्ट आंसर. एनी डाउट्स. राइट. सो यस, ए इज द करेक्ट आंसर एज वी कैन सी. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so this is a fill in the blank question. The kitten was soaked to the skin from the dash. इसका आंसर क्या होगा बताइए. The kitten was soaked to the skin from the dash. Soaked मतलब क्या है, भीग जाना. तो जो किटन था, जो बिल्ली थी, वो एकदम भीग गया. किससे. क्या हो सकता है यहां पे. स्टॉर्म विल बी द करेक्ट आंसर, राइट. सो स्टॉर्म में क्या होता है ना, लाइक बारिश होती है, हवाएं होती है. सो उसी बारिश के वजह से, उसी स्टॉर्म के वजह से द किटन वाज सोक्ड, राइट. सो स्टॉर्म इज द करेक्ट आंसर. क्रेवन मतलब क्या होता है. क्रेवन मतलब होता है डरपोक, कावर्ड. क्रेवन मीन्स कावर्ड. एबिस मीन्स डेप्थ, एकदम नीचे, लाइक इन डेप्थ जो होता है उसको हम लोग एबिस बोलते हैं. एंड विंड मतलब हवा, ये तो आप लोग को पता ही है, राइट. So yes, storm is the correct answer. Now let's move on to the next question. Okay, ये भी एरर स्पॉटिंग के ऊपर है. इसका क्या आंसर होगा. Lakh students appeared for the entrance examination. क्या एरर हो सकता है इसमें. इसमें एरर क्या होगा. लैक जो स्टूडेंट्स है ना, ये क्या होगा. लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स. कूल. अभी इसके पीछे लॉजिक क्या है. स्टूडेंट्स जो है वो एक बड़ा पार्ट है, उसका एक छोटा सा पार्ट क्या है, लैक्स ऑफ, राइट. सो स्टूडेंट्स जो बड़ा पार्ट है, ये जो पार्ट है उसका ही एक छोटा पार्ट है लैक्स. तो किसी बड़े चीज का अगर एक पार्ट लू, कि सोचो एक केक है, राइट. केक का एक छोटा सा पार्ट चाहिए. सो आई विल टेल कि आई वांट अ पीस ऑफ केक. तो यहां पे सिमिलरली स्टूडेंट्स जो है उसका एक पार्ट हम लोग ले रहे हैं कि लैक्स. हेंस द प्रीपोजिशन ऑफ इज रिक्वायर्ड हियर. हेंस द करेक्ट आंसर इज लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो यस, ए इज द करेक्ट आंसर, राइट. समझ में आया. Let's move on to the next question. Which of the following is the synonym of pompous? Pompous मतलब क्या होता है, जो लोग प्रिटेंड करते हैं, लाइक कोई कुछ है नहीं, वो दिखा रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, ऐसा ऐसा, राइट. सो पॉम्पस का क्या होगा, प्रिटेंशियस. प्रिटेंशियस इज द करेक्ट आंसर, जो प्रिटेंड करता है, राइट. मॉडेस्ट नहीं होगा. मॉडेस्ट मतलब क्या होता है, जो बहुत हम्बल होता है, जो एग्जैक्टली एंटोनिम है पॉम्पस का. हम्बल भी आप लोग को पता ही है. हम्बल मतलब जो हम्बल रहता है, मतलब
लाइक मॉडेस्ट का ही सिनोनिम काइंड ऑफ हम्बल है. एंड अनअफेक्टेड मीन्स जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? सो प्रिटेंशियस इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो व्हेन यू हैड बीन इन स्कूल यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज. इसमें एरर क्या होगा बताइए. When you had been in school, you should focus on your studies. यहां पे देखो had been है, राइट? देखो जब बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना तो उसमें हम लोग को देख के ऐसा घबराना नहीं है कि अरे ये बड़ा क्वेश्चन है क्या होगा. इसको ना लाइक ऐसे आंसर क्वेश्चन के अंदर ही होता है. अगर आप एक बार लाइक लॉजिक समझ जाओ इट्स वेरी इजी. सो हैड बीन होता है, यहां पे क्या होगा? should have, right? So if I had been in school, you should have, when you had been in school, you should have focused. Should have focused होगा, right? You should have focused on your studies. So the like the answer is B. अभी ये क्यों हो रहा है ये आंसर? देखते हैं इसको. Yes, B is the correct answer. So this is a classic example of third conditional sentence. Now what is a conditional sentence? कंडीशन क्या होता है कि अगर मैं ये करूं तो वो होगा, वो करूं तो ये होगा, राइट? सो बेसिकली देयर आर 3 कंडीशनल सेंटेंसेस. बहुत इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसको आप लोग को बस एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं ताकि आपको कंडीशनल सेंटेंस याद रहे, राइट? सो द फर्स्ट इज, देखिए, और एक जो रूल्स होता है ना V1, V2, V3, ये सब तो हम लोग याद करने का कोशिश करते हैं, राइट? बट इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द रूल्स इन डिटेल. सो ना हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू क्वेश्चंस को याद करेंगे, आई मीन द रूल्स को, राइट? सो इफ आई सी कि इफ आई स्टडी I will pass the exam, right? ये सेंटेंस देखो, इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम. तो यहां पे स्टडी के साथ विल पास, स्टडी के साथ विल पास होगा. दिस इज द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस. ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है. इफ आई स्टडी, स्टडी क्या है? V1 है. आई विल पास द एग्जाम, विल पास, विल के जगह शैल भी आ सकता है, राइट? सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस क्या होगा? सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस होगा इफ आई स्टडी के आ जाएगा क्या? स्टडीड. इफ आई स्टडीड, विल पास के जगह वुड पास, राइट? ये क्या है? V2 फॉर्म है और यहां पे वुड पास, शुड पास भी आ सकता है. सो दिस इज दिस सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस. अभी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होगा, इसके साथ रिलेट करो. अच्छा, कंडीशनल सेंटेंस में ना इफ और व्हेन दोनों यूज हो सकते हैं, राइट? सो हम लोग इफ का एग्जांपल ले रहे हैं बिकॉज लाइक इट्स मोर फ्रीक्वेंट इन SSC. सो इसका क्या होगा थर्ड का? इफ आई हैड स्टडीड, राइट? आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम. सिमिलरली जैसे यू शुड हैव फोकस्ड हम लोग ने मार्क किया था, राइट? I hope you understand. Moving on to the next question. Okay, so the sentence is divided into 4 parts. Okay, this is also a question of error spotting. So a friend of her who is a florist asks if she can advertise on the site. इसमें क्या error हो सकता है? So आंसर क्या होगा? A होगा, because her के जगह hers, राइट? सो क्यों हो रहा है ये? हर क्या होता है?
पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव हर्ष क्या होता है? पॉजिटिव प्रोनाउन, राइट? अब इनमें डिफरेंस क्या है? देख के लग रहा है अरे ये तो मतलब इतना सेम है, इसको कैसे याद रखूं? बहुत याद रखना सिंपल है। अगर आप लोग बेसिक जानोगे इसका, तो बेसिक को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, राइट? सो अगर मैं बोलूं दिस इज हर पेन, राइट? तो यहां पे पेन क्या है? पेन एक नाउन है, राइट? पेन एक नाउन है। अभी नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। तो उसके पहले क्या है? हर। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव बोले तो यहां पे पॉजिटिव एडजेक्टिव, राइट? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर मैं इसी सेंटेंस को पॉजिटिव प्रोनाउन के फॉर्म में लिखना चाहूं ताकि हर्ष आ जाए, वो कैसे लिखूंगा? दिस पेन इज हर्ष। डिफरेंस दिख रहा है? यहां पे हर्ष है, वहां पे हर है। ये पेन किसका है? उसका, राइट? सो दिस पेन इज हर्ष। सिमिलरली अ फ्रेंड ऑफ हर्ष हु इज अ फ्लोरिस्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट? आई होप आप लोग को समझ में आया ये क्वेश्चन। एनी डाउट्स? सो द करेक्ट आंसर इज अ फ्रेंड ऑफ हर्ष। आई होप आप लोग ने लॉजिक पकड़ा। रूल्स में क्या होता है ना, आप लोग को लॉजिक पकड़ना होता है। एक बार लॉजिक समझ जाओ तो मैजिक आ जाता है। एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन तो आप लोग चुटकी में कर दोगे। ओके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका क्या होगा? स्टबर्न। स्टबर्न का सिनोनिम, स्टबर्न मतलब वो होता है ना जो किसी का नहीं सुनता, करना है कुछ कि करना ही है। आप लोग जैसे एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन ले रहे हो, तो आप लोग को भी ऐसा स्टबर्न होना पड़ेगा कि करना है मतलब करना ही है, राइट? सो स्टबर्न का मतलब क्या होता है? अनयील्डिंग। अभी इस वर्ड को हम लोग क्रैक करेंगे। इसका मतलब होता है सरेंडर, राइट? सरेंडर होता है इसका मतलब। इसके आगे अगर अन लगा दो, अन, तो मतलब जो सरेंडर नहीं कर रहा। कुछ भी वर्ड की अगर यूएन रहे तो मतलब वो उस वर्ड का ऑपोजिट होता है। अनयील्डिंग मतलब जो हार नहीं मानता, जो स्टबर्न होता है। आप लोग को भी अनयील्डिंग बनना है। वर्ड्स को जैसे याद करोगे ना, वैसे रिलेट करके याद करो, नहीं तो इतने सारे वर्ड्स है, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द वर्ड्स, राइट? तो हमेशा कुछ ट्रिक, कुछ इमेज, या तो दिमाग में ऐसा कुछ एक हिंट होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या होना चाहिए। बाकी वर्ड्स देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब तो पता है कि जो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, जैसे मैं कभी भी आ सकता हूं, कभी भी जा सकता हूं, सो दैट इज बीइंग कॉल्ड फ्लेक्सिबल, राइट? डोसाइल मतलब क्या होता है? डोसाइल मतलब सबमिसिव, जो कुछ भी बोल दो कि ये करो तो वो वही करेगा, राइट? सो डोसाइल मतलब सबमिसिव होता है, जो सबमिट कर देता है। डाउटफुल मतलब जो डाउट में रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्लास आप लोग खत्म किया, आप लोग डाउट पे नहीं रहोगे विद द क्वेश्चंस, राइट? सो डाउटफुल मतलब जो डाउट में रहता है। सो एज वी कैन सी, अनयील्डिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटी। हॉटी मतलब क्या है? हॉटी को आप लोग कैसे याद रखोगे? जैसे सोचो कोई आदमी कहीं जा रहा है, तो वो कोई आ गया, उसको बोला हट, चल हट जा। हट से क्या होता है? हॉटी। हॉटी मतलब प्राइडफुल, जो बहुत प्राइड होता है जिसमें, क्योंकि इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि तू हट जा भाई, राइट? सो हॉटी मीन्स, अच्छा यहां पे ऑपोजिट बोला है, राइट? तो देखो यही होता है ना, जल्दी जल्दी में हम लोग ऐसे हॉटी देखा, अच्छा इसका मतलब तो प्राउड है, प्राउड मार करके मैं निकल गया, लाइक रॉन्ग हो गया आंसर। ऐसा नहीं करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है डायरेक्शन को। ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ हॉटी इज
मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब क्या है, जो मतलब केयर करता है दूसरों के बारे में, लाइक डाउन टू अर्थ है, उसको हम लोग मॉडेस्ट बोलते हैं। बाकी जो 3 आंसर्स है, इट्स द सिनोनिम ऑफ हॉटी। प्राउड पता है, एरोगेंट, स्नॉबिश। स्नॉबिश मतलब क्या होता है, हु लुक्स डाउन ऑन अदर पीपल, राइट? सो यस, मॉडेस्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अच्छा, अंडरलाइन नहीं है यहां पे, मैं कर देता हूं। दिस इज द अंडरलाइन पार्ट। इन चारों में से कौन सा होगा, बताइए आप लोग। ही इज नॉट सो अ पर्सन दैट विल बिट्रे या फ्रेंड। अभी इसको अगर हम लोग हिंदी में बोले कि वो ऐसा इंसान तो नहीं है जो अपने फ्रेंड को बिट्रे करेगा, राइट? सो कौन सा आंसर हो सकता है? आंसर विल बी ऑप्शन 3। वो ऐसा इंसान है, ही इज सच अ पर्सन, जो, दैट। हम लोग जानते हैं सच एंड दैट आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस हम लोग पढ़े, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, राइट? सो सिमिलरली सच एंड दैट आर व्हाट? कोरिलेटिव कंजंक्शंस। Are correlative conjunctions. Hence, the correct answer is he is such a person that will, he is not such a person that will betray a friend. Got it? Right. So, moving on to the next question. C. 3 is the correct answer. Okay, direct indirect. Come on, इसको सॉल्व करो। ये थोड़ा सा गुगली है, इसमें देखता हूं आप लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। I said to him in winter, I am going to visit Cambodia with my family. क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। तो देखो, इसको मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा एज अ स्टूडेंट। ऑप्शन एलिमिनेशन, मुझे ये आंसर जल्दी से करना है। टोल्ड हिम इन विंटर आई एम गोइंग, आई एम का पास्ट में क्या होगा? आई वॉज होगा, राइट? तो यहां पे आई एम, ये तो इनकरेक्ट है। ही वॉज है, हो सकता है। आई वुड का तो कुछ वही नहीं है, राइट? अच्छा, आंसर आ गया क्या? सॉरी। सो वॉज एम तो नहीं होगा, वुड भी नहीं होगा। यहां पे आई सेड टू हिम, मैं बोल रहा हूं, आई सब्जेक्ट है, राइट? सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ही वॉज नहीं होगा। कोई कोई लाइक यहां पे क्या हो ना, आई इज द स्पीकर। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा शॉर्ट में कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? इज दिस विजिबल? यस। सो दिस इज अ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, दिस इज द सेकेंड पर्सन एंड दिस इज द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ये है, राइट? तो यहां पे ये बंदा कुछ बोल रहा है इसको कि आई विल स्टडी टू द सेकेंड पर्सन। अभी ये सेकेंड पर्सन जाके थर्ड पर्सन को बोलेगा कि इसने बताया कि ही वुड स्टडी। देख रहे हो, विल वुड हो रहा है। सिमिलरली यहां पे क्या होगा? आई सेड टू हिम इन विंटर आई एम गोइंग टू विजिट कैम्बोडिया विथ माई फैमिली। तो यही जो फर्स्ट पर्सन है ना, दिस फर्स्ट पर्सन इज डायरेक्टली गोइंग टू द थर्ड पर्सन एंड टेलिंग कि मैंने वैसे बोला था। तो यहां पे आई तो आई ही रहेगा ना, राइट? देयरफॉर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इनकरेक्ट है। यस, आई होप आप लोग समझ गए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोवेन हूफ, क्लोवेन हूफ
क्लॉवेन हुफ का मतलब क्या है? क्लॉवेन हुफ का मतलब होता है एन इविल इंटेंशन। क्लॉवेन हुफ का जो मीनिंग होता है ना, वो मैं समझाता हूं। क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि द डेविल, जो शैतान रहता है, उसको विथ अ गोट, गोट मीन्स बकरा, बकरा के साथ कंपेयर किया जाता है बिकॉज दे हैव दिस हॉर्न्स। और क्लॉवेन हुफ का मतलब वो पैर का वो भी होता है, जैसा गोट का पैर होता है ना इन दिस फॉर्म, वैसा होता है, राइट? सो डेविल के साथ उसको रिलेट कर रहा है, इसीलिए यहां पे इविल इंटेंशन वाला आ रहा है। क्योंकि ऐसा पिक्चराइज करो, एक इंसान है, उसका कुछ इविल इंटेंशन है, कुछ गलत करने का, तो उसका हॉर्न ग्रो हो रहा है, he is becoming like a goat. So in this manner you can remember that cloven hoof means evil intention. As we can see, this is the correct answer, right? Next question. My father is one of those who doesn't like football. ये बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसमें क्या हो सकता है आंसर? यहां पे डजंट के जगह डोंट होगा, राइट? अभी इसके पीछे भी मैं लॉजिक आपको बता देता हूं, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ओके, माई फादर इज वन ऑफ दोज पीपल हु क्या है ना, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे तब उसको एज इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, ये बस रूल का बेसिस पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हु क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन वही होता है जो उसका जो पहले का पार्ट है, जो पहला पार्ट है, जो सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से वो वर्ब को एग्री करता है, राइट? लेट मी रिपीट इट अगेन। हु एक ऐसा प्रोनाउन है जो उसका पहले जो सब्जेक्ट है उसको मान के वो वर्ब के साथ एग्री करता है। तो यहां पे हु के पहले क्या है? दोस पीपल। दोस पीपल इज प्लूरल, दोस पीपल इज प्लूरल, राइट? सो अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल होगा ना, राइट? सो डजंट के जगह डोंट आएगा। डोंट, डोंट इज द करेक्ट आंसर। तो लॉजिक तो ये है। अभी मुझे एग्जैक्टली पता है कि स्टूडेंट्स को किस चीज में कंफ्यूजन होता है। वन ऑफ देख के कि सर वन ऑफ के बाद तो सिंगुलर होता है, हम लोग ने पढ़ा था, राइट? सो उसका क्वेश्चन का फ्रेमिंग डिफरेंट होता है, वो डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूं। यस, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट? यस, उसका लॉजिक देखते हैं। वन ऑफ द बॉयज इज मिसिंग, ठीक है? वन ऑफ द बॉयज इज मिसिंग, यहां पे तो कोई इज है, यहां पे कहीं पे हु दिख रहा है इस सेंटेंस में? हु तो नहीं है ना, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट पहले वाला का सब्जेक्ट लेके वर्ब को वो कर रहा है, एग्री कर रहा है। यहां पे बस एक ही, वन ऑफ द बॉयज, बहुत सारे लड़के में से एक लड़का इज मिसिंग, दैट्स व्हाई यहां पे इज है। वो वाला पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? हु है, तो हु क्या ले रहा है? प्लूरल फॉर्म यहां पे, राइट? सो ये वर्ब भी इसके हिसाब से होगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन का फ्रेमिंग ही अलग है, तो इस रूल और इस रूल को कंफ्यूज मत करना, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनेरस, ऑनेरस मतलब होता है हार्ड, टफ। ऑनेरस, इसको कैसे याद रखे? ऑनेरस को ऑन होता है बार बार एक चीज कि जितना भी करो इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, से आ गया ऑनेरस, राइट? तो जो हार्ड होता है, टफ होता है, जिसको हम लोग बार बार करना पड़ता है, राइट? जैसे वोकैब, वोकैब हम लोग को बार बार रिवीजन करना पड़ता है ताकि वो दिमाग में सेट हो जाए। तो ऑन एंड ऑन एंड ऑन से ऑनेरस, कि बार बार करते रहो, बिकॉज टफ चीजें
हम लोग को बहुत बार करना होता है टू मेक इट इजी, राइट। तो यहां पे क्या बोला है, ऑपोजिट ऑफ ऑनेरस, ऑपोजिट ऑफ ऑनेरस इज इजी। समझ गए? इन तीनों का मतलब तो आप लोग को पता ही है, राइट। ओके, सो ऑनेरस का सिनोनिम होगा कॉम्प्लेक्स, हार्ड, राइट। प्लेन नहीं हो सकता। अच्छा, प्लेन और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होता है, आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इजी हूं, लाइक यू गेट माई पॉइंट, राइट। प्लेन मतलब सिंपल, कि प्लेन ये जो कुछ खाना बना है वो बहुत प्लेन है, उतना वो नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट इजी मीन्स बहुत ही इजी, जो चीजें करने में इजी लगती है। हेंस ऑनेरस का ऑपोजिट क्या होगा, इजी। गॉट इट? ऐसे करके आप लोग को ना लॉजिक लगा के पढ़ना है। कोई भी चीज पर हो, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, कुछ भी हो, उसके पीछे लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इजी इज द करेक्ट आंसर। पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स शॉर्टेज, शॉर्टेज। इसको कैसे याद रखें, इसको देखो, PAUCITY, यहां पे यू देख रहे हो, यू को सोच लो ये एक मतलब ऐसे इट्स लाइक अ कटोरा, इसमें चीजें भरना है यू के अंदर, तो शॉर्ट है ना, इसीलिए भरना है। तो पॉजिटिव मतलब आप लोग बोल सकते हो शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज का ऑपोजिट क्या होगा, सरप्लस। सरप्लस मतलब जो ज्यादा होता है। अभी सरप्लस को कैसे याद रखेंगे, प्लस दिख रहा है, ये प्लस, प्लस मतलब ज्यादा, एडिशन, प्लस, तो सरप्लस मतलब ज्यादा, उसका ऑपोजिट क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये देखो, यहां पे भरना पड़ेगा इस चीज में, हेंस पॉजिटिव मतलब शॉर्टेज, सरप्लस मतलब ज्यादा। स्केर्सिटी मतलब कम, ये पता है आप लोगों को। अवेलेबिलिटी जो अवेलेबल होता है, लाइक मिल जाता है वो चीज, और शॉर्टेज मतलब तो शॉर्ट। पॉजिटिव का सिनोनिम होता है शॉर्टेज। अच्छा, और एक ट्रिक बता देता हूं, जब वोकैब के क्वेश्चंस आते हैं ना, यहां पे क्या एंटोनिम पूछ रहा है, राइट। तो अगर एंटोनिम पूछ रहा है ना, ऑप्शंस में से कोई तो एक सिनोनिम होगा। ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि अगर कुछ ऐसा वर्ड मिले जिसका मीनिंग आप लोग को नहीं पता, लेकिन आप ऑप्शन में देख रहे हो कि ये हो सकता है, तो उसमें आप लोग रिस्क ले सकते हो। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ दूसरा क्लास में, राइट। सो यस, सरप्लस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, दिस इज अ एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, The shopkeeper either offered to exchange the goods or to refund the money. इसको अप्रोच कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले तो देखेंगे इधर है और है, इसमें तो एरर कुछ नहीं है। तो अगर मैं होता, अगर ये एग्जाम में अटेम्प्ट करता, इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता पहले, बिकॉज इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, राइट। आंसर बता देता हूं पहले। द शॉपकीपर ऑफर्ड पहले आएगा, इधर का, ऑफर्ड इधर टू एक्सचेंज द गुड्स और टू रिफंड द मनी। अभी ये क्यों हो रहा है, एक ट्राइंगल टेक्निक होता है कंजंक्शन में, जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, बहुत ही अच्छा है। तो इसमें क्या होता है ना, देखो, द शॉप कीपर, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। कोई भी छोटा सा सेंटेंस करे, लाइक कंस्ट्रक्ट करो आप, सबसे छोटा सेंटेंस क्या हो सकता है, आई ईट, आई एट, कुछ भी सेंटेंस बनाओ, उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब का क्वेश्चन क्रिएट नहीं हो सकता, कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। हेंस जो है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब। वर्ब यहां पे क्या है, ऑफर्ड, राइट। ऑफर्ड, फिर ऐसा एक ट्राइंगल बना दो, ईदर और, राइट। सब्जेक्ट, द शॉपकीपर ऑफर्ड ईदर टू एक्सचेंज द गुड्स, ईदर टू एक्सचेंज द गुड्स यहां पे, और टू रिफंड द मनी, यहां पे टू रिफंड द मनी। तो ये क्या होता है ना, ट्राइंगल टेक्निक होता है, जहां पे सब्जेक्ट, वर्ब, फिर दो कंडीशंस होते हैं। आपको ये चीज याद रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर दो कंडीशंस आप लोग को याद रखते हैं। इसको मैं बोलता हूं ट्राइंगल टेक्निक। इस टेक्निक से आप इसको
सही से कर सकते हो, राइट। एज वी कैन सी ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन मैं ठीक से दे पा रहा हूं, राइट। कुछ डाउट आए तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यहां पे भी थोड़ा सा अंडरलाइन करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द अंडरलाइन पार्ट। इसमें से आंसर क्या हो सकता है, सोच लो, इसमें आंसर क्या हो सकता है। ओटो वैन फ्रैंक वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड अ रेस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द ज्यूइश कम्युनिटी। ओके, इसमें आंसर 2 होगा, राइट। क्यों आंसर 2 हो रहा है, कुछ लॉजिक इसके पीछे, लॉजिक भी देख लेते हैं। तो ऐसा है ना कि अगर किसी एक सब्जेक्ट का 2 क्वालिटी डिफाइन हो रहा है, क्वालिटी मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव, राइट। तो उसके अलग अलग आर्टिकल हम लोग ले ही लगाते हैं। कैसे समझ लेते हैं शॉर्ट में। तो अगर मैं बोलूं नेहरू was a great orator and a one second. Nehru was a great orator, orator मतलब जो बहुत अच्छा बोलता है, and a politician। ये सेंटेंस को कुछ देर के लिए भूल जाओ। ये वाला जो सेंटेंस है रेड में मैंने जो लिखा अभी, इसमें कुछ एरर है, हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, मैनेज कर लो, राइट। नेहरू वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ पॉलिटिशियन। इस मैंने क्या बताया रूल, कि अगर एक सब्जेक्ट का 2 क्वालिटी डिफाइन हो रहा है, तो जो लास्ट वाला क्वालिटी है उसके सामने हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो यहां पे ए नहीं होगा, ए का रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन, ओटो वैन फ्रैंक वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ओटो वैन फ्रैंक एक ही सब्जेक्ट है, ये उसका पूरा नाम है, राइट। वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड यहां पे ए इनकरेक्ट है, ए यहां पे नहीं होगा, तभी यह सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, राइट। सो हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, एंड रेस्पेक्टेड मेंबर। गॉट इट, इसके पीछे लॉजिक समझ में आया, राइट। यस, ऑप्शन 2 इज द करेक्टेड आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्निफाइड एंटोनिम का, डिग्निफाई, इसका तो इजी है। एंटोनिम ऑफ डिग्निफाइड क्या होता है, ऑर्डिनरी। एंटोनिम है डिग्निटी। डिग्निटी मतलब क्या होता है, लाइक रिस्पेक्ट, थोड़ा सा प्राइड भी हो सकता है, डिग्निटी रहता है मतलब एक इंसान के अंदर। डिग्निटी से आया डिग्निफाइड, राइट। डिग्निटी फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि ही इज अ डिग्निफाइड पर्सन, लाइक वो पर्सन बहुत ही रेस्पेक्टेड है, उसको खुद का वैल्यू पता है, राइट। सो दैट इज डिग्निफाइड पर्सन। उसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल, ठीक है, ऐसा टाइप्स, राइट। सो डिग्निफाइड का क्या होता है, ऑपोजिट ऑर्डिनरी। देखो ग्रैंड, रीगल, नोबल, तीनों ही थोड़ा सा डिग्निफाइड के साथ रिलेटेड है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ऑप्शंस भी दे सकते हैं। अगर कुछ ऑप्शन ऐसा हुआ कि ऑड मैन आउट है इसमें, तो वही आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस,
हेंस ग्रैंड मतलब पता है बड़ा, ग्रैंड, पॉम्पस, राइट? पॉम्पस हम लोग ने जो पढ़ा था, देखो दिमाग में खेल गया मेरा ग्रैंड देख के। रीगल किंग के साथ रिलेटेड होता है। आप लोग ने ये वर्ड पढ़ा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, क्या है? रेगिसाइड, किलिंग ऑफ किंग। किंग मतलब REGI के साथ जो वर्ड होता है वो किंग के साथ ही होता है। तो यहां पे देखो REG है, तो ये रीगल मतलब ऐसा एक रॉयल किंगिश कुछ चीज होता है। नोबेल तो आपको पता ही है, नोबेल बंदा, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सी ऑर्डिनरी इज द करेक्ट आंसर। अ रिलीजियस डिस्कोर्स, इसका आंसर होगा सरमन, राइट? अभी इसको कैसे याद रखे? आप लोग ने जीके में पढ़ा फर्स्ट सरमन एट सरनाथ, जो बुद्धा का फर्स्ट सरमन था। तो वहां पे बुद्धा क्या कर रहा था? ऐसे अपना प्रीचिंग, अपना जो आइडियाज है, जो बिलीव्स है, उसको वो कन्वे कर रहा था अपने फॉलोअर्स को। डिस्कोर्स मतलब ऐसे लाइक डिस्कशन टाइप का जो होता है, राइट? तो वहां से हम लोग को पता चला कि फर्स्ट सरमन एट सरनाथ, बुद्धा वाला क्वेश्चन फ्रॉम जीके, वहां से हम लोग समझ गए कि सरमन इज द करेक्ट आंसर। प्रीच मतलब क्या होता है? जब कोई गुरु या तो लाइक कोई टीचर किसी को कुछ पढ़ा रहा है, समझा रहा है, उसको प्रीच बोलते हैं। स्टैंजा का मतलब तो पता है, ऐसे लाइक सेंटेंसेस होता है, उसका जो स्टैंजा चेंज करते हैं हम लोग, राइट? दिस इज स्टैंजा। सैंक्टोरम मतलब होली टाइप कुछ रिलेटेड होता है, a holy place or like holy association or something is sanctorum, right? And sermon तो आप लोग को बता ही दिया मैंने, right? Moving on to the next question. See, sermon is the correct answer. Dawn was just dash when we spotted the ship. इसका क्या होगा? Dawn was just breaking. ये ना थोड़ा सा इडियोमेटिक फ्रेज है। Dawn ऐसे ब्रेक होता है कि फटता है dawn, दैट इज वाई ब्रेकिंग बोलते हैं। मतलब सूरज जब डूब रहा है मतलब वो फट रहा है वो चीज, हेंस ब्रेकिंग इज द करेक्ट आंसर। डॉन वॉज जस्ट ब्रेकिंग व्हेन वी स्पॉटेड द शिप। अभी ब्रेकिंग के पीछे आप लोग को अगर लॉजिक देना पड़े तो ऐसा होता है ना कि पहले लाइक सॉरी, डॉन क्या होता है? सूरज उठना, सूरज उठ रहा है कि मतलब जो नाइट है, जो डार्कनेस है, वो फट रहा है। डॉन इज ब्रेकिंग, फट रहा है वो क्योंकि सूरज उठ रहा है, हेंस ब्रेकिंग इज द करेक्ट आंसर। डॉन वॉज जस्ट क्लोजिंग, क्लोजिंग तो नहीं हो सकता क्योंकि सूरज उठ रहा है, क्लोजिंग इज नॉट द करेक्ट आंसर। अराइविंग भी नहीं होगा, कमिंग भी नहीं होगा, सो डॉन वॉज ब्रेकिंग, राइट? ओके, वन हु इज केपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, वन हु इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स ऑफ और बीइंग रॉन्ग, जो गलत हो ही नहीं सकता, उसका आंसर क्या होगा? इनफैलिबल। इनफैलिबल वर्ड का कैसे याद रखे हम लोग? देखो, दिस इज द वर्ड, ये देखो फॉल है ना, फॉल को हम लोग फेल के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो जो फेल नहीं होता, इन है ना, क्या बोला था मैंने? इन और अन, UN, ये दो अगर वर्ड रहे मतलब उसका ऑपोजिट होता है। तो फॉल, फेल, फेल जो नहीं करता वो इनफैलिबल होता है। ऐसे करके आप लोग इसको याद कर सकते हो। इनएक्यूरेट तो नहीं होगा कि इनएक्यूरेट मतलब जो एक्यूरेट, जो सही नहीं होता है। इनएविटेबल, जो होने ही वाला है। SSC सीजीएल में आपका सिलेक्शन इनएविटेबल है, होना ही है, होना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इनएविटेबल मतलब होता है जो होना ही है। इनएलिजिबल मतलब कि सोचो मैं फॉर एग्जांपल कोई बंदा 18 साल का है तो वो तो सीजीएल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा ना, तो वो क्या है? इनएलिजिबल होता है, राइट? ये वर्ड तो आप लोग पढ़े होंगे बहुत जगह। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इनफैलिबल इज द करेक्ट आंसर। क्लोज टेस्ट। ओके, सो क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले मैं लाइक कुछ चीजें बता देता हूं। पहले ना पैसेज को एक बार गो थ्रू कर लो ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि व्हाट इज द पैसेज अबाउट। अगर आपको उसका क्रक्स पता चल गया ना
तो आंसर्स अटेम्प्ट करना बहुत ईजी होता है। तो इसको हम लोग ऐसे क्विक थॉरो रीडिंग करेंगे, देन वी विल सी कि इसका क्रक्स क्या है। सो फूड सिक्योरिटी इज अ क्रिटिकल इशू for many communities, especially during the coronavirus pandemic, and the UN acts as a dash to stop the use of hunger as a weapon of war and dash. The World Food Program is the world's largest humanitarian dash, and program officials said that the organization shares the award with all its partners who put their lives dash every day. In 2019, 135 million people suffered from dash hunger, which is the highest number in many years. Okay. समझ गए? क्रक्स समझ में आया कि ये फूड सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशंस, हंगर, इस सब से रिलेटेड है। तो एक बार क्रक्स समझ में आ जाए, फिर हम लोग इसको अगर अटेम्प्ट करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन, शुड फिट द ब्लैंक वन। फूड सिक्योरिटी इज अ क्रिटिकल इशू. Food security is a critical issue for many communities, especially during the coronavirus pandemic, and the UN acts as a driving force. ड्राइविंग फोर्स मतलब जो चीज को ड्राइव कर रहा है, लीडरशिप लेके, वो लेके, मतलब कमिटमेंट देके कि ये चीज मुझे करना है। एक्ट्स एज अ ड्राइविंग फोर्स, तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक नहीं होगा, ऑपरेटर नहीं होगा, सेंटर नहीं होगा, इंसेंटिव। एक्ट्स एज अ ड्राइविंग फोर्स बिकॉज यूएन इज ड्राइविंग इट, करेक्ट। एक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स टू स्टॉप द यूज ऑफ हंगर एज अ वेपन ऑफ वॉर एंड है। वॉर के साथ कौन सा सिनोनिमस वर्ड है यहां पे? पीस नहीं होगा, वॉर एंड हेट्रेड भी नहीं होगा, क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। वॉर मतलब क्या होता है? ऐसा युद्ध, युद्ध के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, लाइक जो ऑपोजिट फोर्सेस जब एक दूसरे से भिड़ते हैं, राइट? सो कॉन्फ्लिक्ट इज द करेक्ट आंसर। वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। The World Food Program is the world's largest humanitarian organization होता है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो यहां पे देखो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द ऑर्गेनाइजेशन, एंड ओके, एंड प्रोग्राम ऑफिशियल्स सेड दैट द ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स द अवार्ड with all its partners who put their lives मतलब जंग में, मतलब जो प्रॉब्लम हो रहा था उसमें वो लोग ढाल दिया अपने आप को। पुट देयर लाइन्स ऑन द लाइन इज द करेक्ट आंसर। एट ईज तो नहीं होगा क्योंकि यहां पे वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का बात हो रहा है। रिस्क भी नहीं, रिस्क हु पुट देयर लाइव्स, रिस्क, यहां पे कुछ प्रीपोजिशन मिसिंग है ना, कि कहां पुट कर रहा है, ऑन द लाइन, तो रिस्क भी नहीं होगा। अच्छा, ओवर क्यों नहीं हो सकता? देखो एक लाइन है, ऑन द लाइन मतलब लाइन के ऊपर, ऐसे पुटिंग देयर लाइव्स ऑन द लाइन। ओवर क्या होता है ना, ओवर ऐसे पूरा चला गया, तो इसको आप प्रीपोजिशनली सोचो तो ऑन द लाइन क्या होगा, ऊपर हो रहा है, ओवर क्या, ऊपर से जा रहा है। सो ग्रामेटिकली ओवर इज नॉट करेक्ट हियर, ऑन द लाइन विल बी करेक्ट। Every day, okay, on the line, yes, correct answer. In 2019, 135 million people suffered from dash hunger. Suffered from, sharp hunger तो नहीं होता है, delicate hunger हो नहीं होता है, fine hunger नहीं होता है, acute is the correct answer. Acute मतलब क्या होता है? एकदम, मतलब strong, कि हार्ड लेवल पे, बड़े लेवल पे, acute hunger, okay? सो एक्यूट इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप ये क्लोज टेस्ट आप लोगों को भी समझ में आया कि कौन सा रीजनिंग करके हम लोग कर रहे हैं। क्लोज टेस्ट में क्या होता है ना, क्लोज टेस्ट में हम लोग पैसेज को पढ़ के फिर उसको वर्ड्स पुट करते हैं, उसके हिसाब से लाइक उस तरीके से आपका करेक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। सो आवर एनालिसिस इज डन हियर, वी हैव डिस्कस्ड 25 क्वेश्चंस एंड आई होप हर एक क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन किया। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।